रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अज़ीज़ तालिबात, अब तक हमने सूरह अनफ़ाल के 7 रुकू तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़े। आज हम 8वें रुकू का आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वला और हरगिज़ नहीं, यहाँ सबन्ना ख्याल करें, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने इनकार किया, कुफ़र किया, सबा को कि वो बच निकले, इन्नहुम बेशक वो ला युजिज़ून वो आजिज़ नहीं कर सकते। व आइदू और तैयार रखो, लहुम उनके लिए, माँ जो अस्ततातुम तुमसे हो सके, मिन कुव्वतिन कुव्वत से, व मिन रिबातिल खैल और पले हुए घोड़ों से, तुरहिबूना ताकि धाक बिठाओ उन पर, बिही इसके ज़रिए, अदुव्वल्लाहि अल्लाह के दुश्मनों पर, व अदुव्वकुम और अपने दुश्मनों पर, व आखरीना और दूसरे, मिन दूनिहिम इनके सिवा, ला तालमूनहुम तुम उन्हें नहीं जानते, अल्लाह यालमुहु अल्लाह उन्हें जानता है, वमा और जो कुछ तुनफिकू तुम खर्च करोगे, मिन से शैइन कुछ भी, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के राह में, युवफ़ा बदला दिया जाएगा पूरा पूरा, इलैकुम तुम्हें, व अंतुम और तुम्हारा, ला तुज़लमून नुकसान न किया जाएगा। इन आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तैयारी रखिए और पूरी कुव्वत से और जहाँ तक हो सके दुश्मनों पर धाक बिठाने के लिए पले हुए घोड़े और साजो सामान के साथ, क्योंकि वो अल्लाह के दुश्मन हैं। आप अल्लाह के दुश्मनों पर, अपने दुश्मनों पर इसके ज़रिए धाक बिठाई। और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हैं इनके अलावा भी हैं जो आप जिनको आप नहीं जानते और अल्लाह उन्हें जानता है। और जो कुछ भी आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि और अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको उसका पूरा पूरा अजर देगा। अगली आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वा इन और अगर जना हो वो झुके, कौन यानी कुफ़ार, लिस्सल्मी अमन की तरफ, फजना बस आप भी झुकें सुलह की तरफ, लहा उनकी तरफ, व तवक्कल और भरोसा रखें अल्लाह अल्लाह पर, इन्नहु बेशक वो हुवा समीउल अलीम सब कुछ सुनने और जानने वाला है। वा इन और अगर युरीदू वो चाहें, अन के यख्ताऊ का तुम्हें धोखा दें, फ़ा इन्ना तो बेशक हस्बुकल्लाहु अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, हुवल्लज़ी वही जिसने आयादा का मदद दी, कुव्वत दी, बिनस्रिही अपनी मदद से तुम्हें, व बिल मोमिनीन और मोमिनीन के ज़रिए, व अल्लफ़ा और मोहब्बत डाल दी, बैना क़ुलूबिहिम दिलों के दरमियान, लव अगर अनफ़क़ता खर्च करो, माँ जो कुछ फिल अर्ज़ी ज़मीन में है, जमीयन सब कुछ, माँ नहीं अल्लफ़ता मोहब्बत डाल सकते, बैना क़ुलूबिहिम उनके दिलों के दरमियान, वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला, अल्लफ़ा मोहब्बत डाल देता है, बैनहुम उनके दिलों में उनके दरमियान, इन्नहु बेशक वो अज़ीज़ुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। या अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाह हस्बुकल्लाहु तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वमन तबाअका और वो जिन्होंने पैरवी की तुम्हारी, मिनल मोमिनीन मोमिनीन में से। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अगर कुफ़ार तुम्हारी तरफ सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी उनके साथ सुलह कर लो, और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो, बेशक वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं और धोखा देना चाहते हैं, तो यकीनन अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, बेशक उसी ने तुम्हें मदद दी कुफ़ार के मुकाबले में। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत डालना अल्लाह का काम है, वो उसी ने दिलों में मोहब्बतें डाल दी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगले लेसन में हम 9वें रुकू का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको 8वें रुकू की समझ में आई होगी। इस 8वें रुकू में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनीन को फरमाया कि अल्लाह ही आपकी मदद के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।